गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है फ्लेक्सिबल बजट। और फ्लेक्सिबल बजट में मैंने इससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एक्सप्लेन करे थे। तो फ्लेक्सिबल बजट में बेसिक कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे उसमें मैंने आपको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्पेशली वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जितने यूनिट दे रखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिक्स कॉस्ट जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होती। ओके। और थर्ड इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है। जो फिक्स होता है वो तो ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन में सेम रहता है, पहले भी मैंने बताया है। लेकिन जो वेरिएबल होता है वो ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो मैंने आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना सिखाया। अब क्या है, अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ इसमें भी सेमी वेरिएबल का ही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और उसके अलावा भी कुछ और नए पॉइंट है। तो अब जो ये क्वेश्चन है इसमें फ्लेक्सिबल बजट तो हमें बनाना ही है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है और उसके अलावा कुछ और नए पॉइंट भी हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बात है। कोई भी क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। हर जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्लास में आपके लेती हूँ उसमें एक नया कॉन्सेप्ट होता है। तो आज जो मैं फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चंस करा रही हूँ वो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हैं कि हम लोग सेमी वेरिएबल को किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो मैं 13 क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रही हूँ और एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो देखिए, रीड प्लीज। गो। देखिए, इफ फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग टू 50% कैपेसिटी and produce 10,000 units. Estimate the profit of the company when it works at 60% and 80% कैपेसिटी। ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री जो है 50% कैपेसिटी पर वर्क कर रही है और प्रोडक्शन जो है वो 10,000 यूनिट्स का है। एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दैट इट वर्क 60% एंड 80% कैपेसिटी। तो वो कह रहा है कि एस्टिमेट प्रॉफिट हमें निकालना है कंपनी का जब वो 60% कैपेसिटी पर काम करती है और 80% कैपेसिटी पर। तो फ्लेक्सिबल बजट जो आपको बनाना है वो 60% और 80% पर, 60% और 80% पर बनाना है। अब क्या कह रहा है, नीचे कुछ कंडीशंस लिखी हैं। कंडीशन क्या लिखी हैं, एट 60% वर्किंग, जब हमारी फैक्ट्री जो है 60% पर वर्किंग करती है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 2% एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 2%। तो वो कह रहा है कि रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल कौन सा एक्सपेंसेस होता है हमारा, वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है। तो ये जो है वो 2% इंक्रीज हो जाएगा और सेलिंग प्राइस जो है वो 2% क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, यानी डाउन हो जाएंगे जब 60% पे काम करेगा। एट 80% कैपेसिटी, जब 80% कैपेसिटी पे वर्क करता है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बाय इंक्रीज बाय 5% एंड सेलिंग प्राइस फॉल बाय 5%। जब वो 80% पे काम करता है तो रॉ मटेरियल कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 5%। अब आप ये देखना, देखो 50% पे रॉ मटेरियल हमारी कुछ और होगी, 60% पे कुछ और होगी, 80% पे कुछ और होगी, लेकिन इसके साथ हमें 2% और 5% इंक्रीज भी करना है। सेलिंग प्राइस को 5% कम कर देंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी आपको सेल भी दे रखी है क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करवा रहा है। एट 50% कैपेसिटी वर्किंग द प्रोडक्ट कॉस्ट 180 पर यूनिट एंड इज सोल्ड 200 पर यूनिट। जब 50% कैपेसिटी पे फैक्ट्री काम कर रही है तो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो 180 रुपीज़ पर यूनिट है और वो कितने रुपए में सेल हो रहा है, 200 रुपीज़ पर यूनिट में। ओके। आगे लिखा है द यूनिट कॉस्ट ऑफ 180 इज मेड अप एज फॉलो। जो ये 50% कैपेसिटी पर फैक्ट्री वर्क कर रही है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट इन्होंने 180 निकाल रखी है, इसकी डिटेल कुछ नीचे दे रखी है। देखो क्या दे रखी है, द यूनिट कॉस्ट ऑफ 180 इज मेड अप ए फॉलो। रॉ मटेरियल 100 रुपीज़ की है, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है 50% कैपेसिटी में उसकी पर यूनिट कॉस्ट 180 है और 180 की एक तरीके से हमें ये कॉस्ट शीट दे रखी है कि रॉ मटेरियल 100 रुपीज़ है, लेबर 30 रुपीज़ है, फैक्ट्री ओवरहेड 30 हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20 हो गए। तो इनका टोटल कर लीजिए 100, 30, 130, 30, 160 और 20, 180। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो कॉस्ट है ये 180 हो गई। यानी एक तरीके से हमें 50% कैपेसिटी पे जो वर्क कर रहा है फैक्ट्री, उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट 180 की कॉस्ट शीट दे रखी है। लेकिन अब यहाँ पे एक खास बात है। खास बात क्या है कि फैक्ट्री ओवरहेड 30 रुपीज़ पर यूनिट दे रखा है और इसमें कहा है कि 40% फिक्स्ड है। तो ये सेमी वेरिएबल हो गया। सेमी वेरिएबल की क्या पहचान होती है कि उसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट उसका वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे कह रहा है
कि फैक्ट्री ओवरहेड 30 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 30 रुपीज़ पर यूनिट है, तो टोटल यूनिट कितने थे 10,000 इंटू 30, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आया, ये 3 लाख आ गया। तो ये कह रहा है कि 3 लाख का 40% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना होगा 60%। कॉमन सेंस होना चाहिए। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है 20 रुपीज़ है, और कह रहा है 50% फिक्स्ड है, तो ये सेमी वेरिएबल है। टोटल यूनिट कितने प्रोड्यूस हो रहे थे 50% कैपेसिटी में 10,000, इसकी 20 से मल्टीप्लाई करी तो 2 लाख आ गया। तो इसने कहा कि 2 लाख का 50% फिक्स्ड है, तो 2 लाख का 50% ही हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। ओके, तो जहाँ फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस दोनों शामिल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, सेमी वेरिएबल। तो यहाँ पर हमको दो ही चीज़ें दे रखी हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है और एक सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से अपनी फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन चेक करना, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कहीं पर भी ये वाले पॉइंट नहीं आए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब हमारे डिफरेंट हैं। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है कंप्यूटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। अब जो फ्लेक्सिबल बजट बनाना है वो हमें 60% कैपेसिटी और 80% कैपेसिटी पर बनाना है। तो मैंने आपको बोला था कि जो कैपेसिटी हमें गिवन होती है उसका भी फ्लेक्सिबल बजट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जो हमारा बेस होता है। तो मैंने यहाँ लिखा पर्टिकुलर 50% कैपेसिटी पे कितना हुआ 10,000 यूनिट हुआ, 60% कैपेसिटी पे कितना हुआ 12,000। तो निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, कैसे निकालेंगे, 50% पे 10,000 है तो 60% पे कितना होगा, मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा, 80% पे 16,000 यूनिट हो गए। अब इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले हमने यहाँ एडिंग डाला वेरिएबल कॉस्ट। ये जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा था रॉ मटेरियल लेबर, ये दोनों हमारे वेरिएबल कॉस्ट के पार्ट थे, या कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो रॉ मटेरियल के बारे में क्या कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल के लिए हमें कॉस्ट शीट में दे रखा था 100 रुपीज़। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब 50% कैपेसिटी पर फैक्ट्री वर्क कर रही थी तो प्रोडक्ट में कितने रुपए की रॉ मटेरियल लग रही थी, 100 रुपीज़ पर यूनिट की। तो जब 50% कैपेसिटी पर काम हो रहा है तो रॉ मटेरियल कितने की है, 100 रुपीज़ की। यानी जब 10,000 यूनिट पर हमारा फैक्ट्री वर्क कर रही है तो रॉ मटेरियल कितने की, 100 रुपीज़ की। लेकिन जब 60% कैपेसिटी पर वर्क कर रही है तो वो ये कह रहा था कि 2% रॉ मटेरियल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो 2% बढ़ने का मतलब देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे एक अंडरलाइन कर रही हूँ, देखिए ज़रा प्लीज़। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन कैसे, जब 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे तो रॉ मटेरियल पर यूनिट कितना था, 100 रुपीज़ पर यूनिट था। ये मैं PU और लिख देती हूँ। जब 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा था तो 100 रुपये तो आपके रॉ मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट ही थी, और उसने कहा था 2% और इंक्रीज हो जाएगा, तो कितनी हो गई, 102 हो गई। और जब 80% कैपेसिटी पर हमारा प्रोडक्शन चल रहा था तो 100 रुपये पर यूनिट रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती, और उसने कहा था कि 5% इंक्रीज हो जाएगी, तो 100 + 5% यानी 105। तो रॉ मटेरियल इधर देखिए, रॉ मटेरियल 100 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़, 102 और 105 कहाँ से आई, 100 रुपये तो लगेगी 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और 102 रुपये कितनी पड़ेगी, 12,000 यूनिट की, यानी 60% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और 105 रुपये कितने के अकॉर्डिंग पड़ेगी, जब 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं 16,000 यूनिट। तो मैंने सबकी मल्टीप्लाई कर दी, 100 की 10,000 से करी तो 10 लाख आया, 102 की 12,000 से करी तो 12,24,000 आया, और 16,000 की 105 से करी तो 16,80,000 आ गया। तो ये हमारा रॉ मटेरियल कैलकुलेट हो गया, जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट था, जो उसने कहा था कि रॉ मटेरियल में इतने % का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब लेबर के बारे में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 30 रुपीज़ पर यूनिट है। अगर 10,000 यूनिट है तो 30 से मल्टीप्लाई करें तो 3 लाख हो गए, 12,000 यूनिट है तो 30 से मल्टीप्लाई करें 3,60,000 हो गए। अगर 16,000 यूनिट है, 16,000 यूनिट यानी 80% कैपेसिटी पर, तो 30 के हिसाब से कितना हो गया, 4,80,000 हो गया। इनका हमने क्या करा, टोटल करा, ये हमारी टोटल ए यानी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 13 लाख, 15,84,000, 21,60,000। सेकेंड इज ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब है हमारा, अभी तक हम किस कॉस्ट में चल रहे थे, वेरिएबल में चल रहे थे। अब है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड लिखे हुए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड 30 रुपीज़ पर यूनिट थे, जिसका 40% क्या था, फिक्स था। जिसका मतलब अंडरस्टूड है, जिसका 40% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना होगा, 60%। तो देखिए सेमी वेरिएबल में सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड, यही हमें सीखना है। तो यहाँ पे 10,000 यूनिट थे,
30 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपीज़ की सेमी फैक्ट्री ओवरहेड थे। अब इसने कहा था कि इसका 40% फिक्स्ड है और 60% वेरिएबल है। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन में क्या रखा है कि 40% तो फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब होता है कि कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे 50% हो, 60% हो, 80% हो, कोई सा भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो, उसमें 40% फिक्स रहेगा इस 3 लाख का। तो 3 लाख का 40% कितना हुआ? 1,20,000। 50% कैपेसिटी पर भी 1,20,000, 60% कैपेसिटी पर भी 1,20,000, 80% कैपेसिटी पर भी। अब जो ये 60% वेरिएबल है इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3 लाख का 60% कितना हुआ? 1,80,000 हुआ। तो 1,80,000 तो हमारा 50% कैपेसिटी के लिए था। जो 50% कैपेसिटी है उसने कहा था ना कि 60% वेरिएबल है, तो 3 लाख का 60% निकाल दिया तो 1,80,000 हमारा 50% कैपेसिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा गिवन डेटा है। ठीक है, इसी के बिहाफ पर हम आगे 60% और 80% की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे सेमी वेरिएबल, मैंने इसको अलग से वर्किंग मोड में समझा रखा है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल, थोड़ा सा राइटिंग ऊपर नीचे हो रही है। समीकरण में सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे? 3 लाख का थे। इसने कहा था 40% फिक्स्ड है और 60% वेरिएबल है। लिखा भी है मैंने यहाँ पे 40% फिक्स और 60% वेरिएबल। तो 3 लाख का 40% कितना हुआ? 1,20,000। तो 1,20,000 सारे लेवल में, चाहे 50% कैपेसिटी हो, 60% हो, 80 हो, तो ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ये तो फिक्स्ड आ गया 40%। अब इसने कहा था 60% क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्शन के ऊपर चेंज होता है। तो अब ये देखिए 60% कैपेसिटी, 60% जो है वो वेरिएबल है 1,80,000। तो ये जो 1,80,000 है, ये जो 1,80,000 है, ये 50% कैपेसिटी के लिए है। किसके लिए? 50% कैपेसिटी के लिए, क्योंकि हमारा बेसिक गिवन डेटा है। फिर दोबारा में ये बात समझ लीजिए, 3 लाख जो है वो टोटल 50% कैपेसिटी के लिए था आपका फैक्ट्री ओवरहेड, इसका 40% फिक्स था। तो मैंने 3 लाख का 40% निकाला, 1,20,000 हो गया। ये और लेवल ऑफ प्रोडक्शन में सेम रहेगा। 60% जो था वो वेरिएबल था। तो 3 लाख का 60% कितना हो गया? 1,80,000 हो गया। तो ये हमारा बेसिक है, तो ये 50% कैपेसिटी के लिए रहेगा। अब हमें कितने परसेंट कैपेसिटी के लिए निकालना है? हमें निकालना है 60% कैपेसिटी के लिए और 80% के लिए। तो 60% कैपेसिटी के लिए कैसे निकलेगा? ये जो 1,80,000 है, जो हमारा 1,80,000 था, ये 60% वेरिएबल, ये 50% कैपेसिटी का था। तो 60% कैपेसिटी का कितना होगा? मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो 2,16,000 आ गया। इसी तरीके से 80% कैपेसिटी के लिए कैलकुलेट करना है। 80% कैपेसिटी के लिए कैसे करेंगे कि 1,80,000 जो रुपीज़ निकले हमारे वेरिएबल, ये 50% कैपेसिटी के हैं। तो 60% कैपेसिटी के कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दी, 2,88,000 आ गया। तो जो मैंने निकाली है अगली जो ये 60% वेरिएबल कॉस्ट निकाली, 2,16,000 और 2,88,000 आ गया। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एक मिनट में मैं रिपीट कर रही हूँ अपना पॉइंट कि ये जो 60% था 1,80,000, ठीक है, तो ये 50% कैपेसिटी के लिए था। तो अब मुझे 60% कैपेसिटी का निकालना है। तो 60% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1,80,000 जो है वो 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग था। तो 60% के अकॉर्डिंग कितना होगा? 2,16,000। 80% के लिए निकालना हो तो 1,80,000 जो है वो 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, तो 80% के अकॉर्डिंग कितना होगा? 2,88,000। ओके, अब क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या था? 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो मैंने कैसे निकाला? 10,000 की 20 से मल्टीप्लाई करी तो 2 लाख आ गए। अब इसने कहा था कि 50% फिक्स्ड और 50% वेरिएबल है। तो 2 लाख का 50% कितना हो? 1 लाख। तो 1 लाख तो फिक्स्ड है, 50% कैपेसिटी में भी, 60% में भी और 80% में भी। जो 50% वेरिएबल है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 50% फिक्स, 60% वेरिएबल। अमाउंट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 50% फिक्स्ड है, 2 लाख का 50% वेरिएबल है। तो 50% जो फिक्स था 1 लाख, वो मैंने यहाँ सब ले लिया, तीनों ले लेंगे। अब जो 50% वेरिएबल है 1 लाख, ये कितनी परसेंट कैपेसिटी का है? 50% का है। याद रखना, जो 50% वेरिएबल है ये कितने परसेंट कैपेसिटी का है? 50% कैपेसिटी का। और हमें निकालना कितने परसेंट का है? 60 और 80। तो मैंने आगे निकाल रखा है देखो कि 60% कैपेसिटी के लिए मैंने 1 लाख अपॉन 50 इंटू 60 करा तो 1,20,000 आ गए। 80% कैपेसिटी के लिए कैसे करा मैंने? 1 लाख अपॉन 50 इंटू 80, तो ये आ गया 1,60,000। तो ये आ गए हमारे 1,20,000 और 1,60,000। ये तो बेस था। इनका टोटल करा मैंने 5 लाख, 5,56,000, 6,68,000। ये टोटल भी आ गया सेमी वेरिएबल। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट था।
फिक्स कॉस्ट यहाँ गिवन नहीं है, तो मैंने क्या करा, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ लिखा टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए और बी का टोटल करा 18 लाख, ए और बी का टोटल करा 21,40,000, ए और बी का टोटल करा 28,28,000 प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कैसे निकला, सेल, जरा सेल को समझ लो। सेल के बारे में क्या करा था कि सेलिंग प्राइस जो दे रखे थे वो 200 रुपीज पर यूनिट दे रखे थे जब 50% कैपेसिटी पे वर्क करता है, ठीक है। तो सेल 200 रुपीज पर यूनिट है, 10,000 की 200 से मल्टीप्लाई कर दे 20 लाख आ गए। दूसरा उसने बोला था जब 60% कैपेसिटी पे काम करता है तो 2% सेलिंग प्राइस क्या होंगे, फॉल होंगे। तो देखो मैंने यहाँ निकाल रखे हैं कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जब 50% पे काम करता है तो 200 रुपीज पर यूनिट थे, जब 60% पे काम करता है तो 200 में से 2% माइनस कर दिया तो 196 आ गए। जब 80% कैपेसिटी पे काम कर रहा था तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट कम हो रहे थे, पहले ही मैंने क्वेश्चन में समझाया 5%। तो 200 में से 5% को माइनस करा 5% को तो 190 आ गए। तो ये सेलिंग प्राइस निकल के आ गए, ये पहले आए, ये पहले तो गिवन ही थे, ये दूसरे और ये तीसरे। तो ये 200, 196 और 190 तो मल्टीप्लाई कर दी। 10,000 की 200 से मल्टीप्लाई कर दी 2 लाख आ गया। 12,000 की 196 से मल्टीप्लाई कर दी 23,52,000 आ गया। और 16 लाख की 190 से मल्टीप्लाई कर दी 30,40,000 आ गया। ओके, ये सेल आ गई। सेल में से उल्टा, इसमें से हमने इसको माइनस कर तो प्रॉफिट आया, इसमें से हमने इसको माइनस कर तो ये वाला प्रॉफिट आया, और इसमें से सेलिंग प्राइस में से मैंने टोटल कॉस्ट को माइनस करा तो 2,12,000 प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है, तो प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। यानी 2 लाख को 10,000 से डिवाइड करा 20 आ गया। आपने क्या करा, प्रॉफिट कितना है 2,12,000 है, इसे 12,000 से डिवाइड करा तो 17.67 आया। फिर हमारा प्रॉफिट था 2,12,000, 2,12,000 ये दोनों सिमिलर फिगर आ रही है, इसको मैंने 16 लाख से डिवाइड करा तो 13.25 है। तो ये पर यूनिट प्रॉफिट भी निकल गया कि एक यूनिट में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, पहले में 20, फिर 17.67 और फिर 13.25। तो इससे एक कंक्लूजन ये भी निकला कि आपने देखा जैसे जैसे हम प्रोडक्शन का लेवल क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि प्रॉफिट हमारा क्या होता जा रहा है, प्रॉफिट पर यूनिट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले यहाँ बढ़ा है, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारे सेलिंग प्राइस भी तो कम हो रहे हैं। पहले 200 रुपीज़ में प्रोडक्ट को बेच रहे थे, फिर 196 पे बेच रहे थे, फिर 190 पे बेच रहे थे। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ है, हमारा सेलिंग प्राइस भी डिक्रीज हुआ है। सेलिंग प्राइस डिक्रीज होने से हमारा प्रॉफिट पर यूनिट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये आपको वर्किंग नोट क्लियर हो गया होगा। इसको दोबारा देखिए वीडियो को जो मैं समझाती हूँ। सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि सेमी वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए जो डेटा हमें गिवन होता है, ठीक है, जितने परसेंट का, उससे डिवाइड करो और जितने परसेंट का निकालना है, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स का निकालना है, उससे मल्टीप्लाई करो। जैसे ये 1,80,000 थे, ये कितने परसेंट कैपेसिटी के थे, 50% कैपेसिटी के। तो देखो अब मुझे 60% कैपेसिटी के निकालने हैं, तो 1,80,000 को 50 से डिवाइड करा और 60 से मल्टीप्लाई कर दे, निकल गया। ये जो 1,80,000 है, कितने परसेंट कैपेसिटी के थे, 50% के। तो 1,80,000 को 50 से डिवाइड करा, 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। क्लियर? अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब ये भी हमारा फ्लेक्सिबल बजट का ही क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट 50% कैपेसिटी इज गिवन। प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट एंड फोरकास्ट द प्रॉफिट और लॉस 60%, 70%, 90% कैपेसिटी। वही वाली बात है कि 50% कैपेसिटी का डाटा गिवन है और आपसे फ्लेक्सिबल बजट तैयार करा रहा है और प्रॉफिट भी कैलकुलेट करवा रहा है, प्रॉफिट या लॉस 60%, 70%, 90% पे। तो फ्लेक्सिबल बजट हमें 60 का भी बनाना है, 70 का भी बनाना है, 90 का भी बनाना है और 50 हमें एक डेटा गिवन है। ओके, अब देखो क्या कर रहा है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 50% कैपेसिटी, यानी जो भी हमारे पास डेटा गिवन है वो 50% का है। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में सैलरी, रेंट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो ये जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस हैं ये हर लेवल में सेम होंगे, ईच एंड एवरी लेवल में सेम होंगे। कैसे होंगे? जैसे हमें 50% का वैल्यू दे रखी है ये, तो हमसे 60, 70 और 90 के बारे में पूछ रहा है, तो 60 में भी यही रहेंगे फिक्स एक्सपेंसेस, 70 में भी यही रहेंगे और 90 में भी ये रहेंगे। तो यहाँ तो ये कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। अब है वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस देखो, मेटेरियल कितने 6 लाख की है,
लेबर 7,50,000 की और अदर्स 1,20,000 की है। तो ये जो हमें वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखी है सब 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। तो हमें कितने के अकॉर्डिंग चाहिए? 60, 70 और 90। तो कैसे निकालेंगे कि जैसे मेटल निकालना हो तो मेटल 6 लाख का है तो इसे 50 से डिवाइड कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसे 6 लाख को 50% से डिवाइड कर दिया और 70 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 70 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो है ना ये जो 6 लाख दे रखा है ये 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसी तरीके से हमें लेबर और अदर एक्सपेंसेस निकालने हैं। तो ये तो हमारी क्या है, बिल्कुल कॉमन सी बात है ये। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। इनका कैलकुलेशन हमारी मेन है। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में देखो रिपेयर्स 3 लाख की है, इनडायरेक्ट लेबर 4,50,000 की है और अदर एक्सपेंसेस 2,70,000 की है। अब ये जो सेमी वेरिएबल है, अब इसके आगे कोई फिक्स्ड या वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ सेमी वेरिएबल लिखा है। और सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आपका फिक्स्ड भी इंक्लूड हो और वेरिएबल भी इंक्लूड हो, तो वो हमारा सेमी वेरिएबल होता है। लेकिन इसके लिए इन्होंने नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। क्या लिखा हुआ है? इट इज एस्टिमेटेड दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल कैपेसिटीज। तो वही वाली बात है कि फिक्स एक्सपेंसेस तो हैं जो ऑल लेवल, जो भी हमारा ऑल लेवल है प्रोडक्शन का, तो उसमें क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ओके, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45% एंड 60% कैपेसिटी। ये आया हमारा एडजस्टमेंट। वो कह रहा है कि जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, जब हमारा प्रोडक्शन 45% से 60% कैपेसिटी के बीच में होता है तो कोई भी चेंजेस नहीं होते, कोई भी चेंजेस नहीं होते। आगे क्या कह रहा है? विल राइज बाय 10% बिटवीन 60% एंड 75% कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जब हमारा प्रोडक्शन 60% से 70% तक क्या होता है, बढ़ता है, 60% से 75% तक बढ़ता है, तो वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएंगे? 10% इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ए फर्दर इंक्रीज ऑफ 5% व्हेन कैपेसिटी क्रॉसेस 75%। वो ये कह रहा है कि आगे फर्दर एक इंक्रीमेंट और होगा जब आपकी कैपेसिटी 75% से ऊपर होगी। जब 75% से ऊपर होगी तो आपका 5% ये इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन चेंज हो गया कि सेमी वेरिएबल के लिए कंडीशन उन्होंने अप्लाई कर दी। उसके बाद लिखा है एस्टिमेटेड सेल्स एज वेरियस लेवल ऑफ कैपेसिटी। तो 60% की सेल ये दे रखी है 33 लाख, 70% की सेल 39 लाख दे रखी है एंड 90% की सेल 45 लाख दे रखी है। तो हम किस तरीके से यहाँ फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। तो सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस थे। वेरिएबल एक्सपेंसेस थे, इसमें हमें 50% कैपेसिटी तो हमारे पास गिवन डेटा वाली है, जो जिसके बिहाफ पर हमें 60%, 70% और 90% की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले है वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या क्या है? मटेरियल, लेबर, अदर्स। तो 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मटेरियल 6 लाख की दे रखी है, लेबर 7,50,000 की दे रखी है और अदर एक्सपेंसेस दे रखी है 1,20,000 की। तो अब ये 60%, 70%, 90% पे कैसे निकालेंगे? ये सारी की सारी वैल्यू 50% के अकॉर्डिंग है, तो 50 से डिवाइड कर दो। 60 की निकालनी तो 60 से मल्टीप्लाई करो, 70 से निकालनी तो 70 से मल्टीप्लाई करो और 90 की निकालनी है तो 90 से मल्टीप्लाई करो। ये हमारा मेटेरियल आ जाएगा। सेम ऐसी लेबर आ जाएगा कि लेबर 7,50,000 जो 50% कैपेसिटी के, तो 50 से डिवाइड करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, 70 से मल्टीप्लाई करो, 90 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ गई। सेम अदर की है। तो ये हमारी क्या निकल गई? सारी की सारी वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट निकल गई, जिसको हमने नाम दे दिया टोटल ए का। फिर मैंने लिख दिया फिक्स कॉस्ट। बच्चों कोई भी एक्सपेंसेस हम आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कभी कभी सेमी वेरिएबल लिखती हूँ, आज मैंने फिक्स कॉस्ट लिख दी, कोई बात नहीं, मेरे मन के ऊपर है। तो फिक्स कॉस्ट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन में क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट क्या है? सैलरी, रेंट एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये गिवन है हमारे पास 1,50,000, 1,20,000, 1,80,000, 2,10,000। तो ये हर लेवल में 60% में भी, 70% में भी और 90% में भी सेम रहेगी। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो आग बंद करके लिख दो, इनका टोटल कर दो 6,60,000, 6,60,000, 6,60,000, 6,60,000, ये टोटल भी आ गया। अब हम पहुंचते सेमी वेरिएबल में। सेमी वेरिएबल का मतलब जिसमें कुछ पार्ट आपका फिक्स्ड है, कुछ हमारा वेरिएबल है, वो सेमी वेरिएबल कहलाता है। तो सेमी वेरिएबल में सबसे पहले हमने रिपेयर से रखी 3 लाख की क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा है। इनडायरेक्ट लेबर दे रखी 4,50,000 की
और अदर्स दे रखी है 2,70,000 की। तो ये सब हमें 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग दे रखा है। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट दी है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में। क्या कही है कि जब 45% से 60% कैपेसिटी तक हमारी फैक्ट्री काम करती है तो सेमी वेरिएबल में कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो अब आप देखिए 45 से 60 का मतलब 50% कैपेसिटी और 60%, यानी 60% कैपेसिटी तक सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फिर दोबारा मेरी बात सुन लीजिए, इसने कहा है कि जब 40% कैपेसिटी से लेकर 60% कैपेसिटी तक फैक्ट्री काम करती है तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो 45% से 60% तक कितना आएंगे, 50% और 60% ये आ जाएंगे। तो 50% कैपेसिटी पे क्या दे रखा है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, रिपेयर्स 3 लाख की, इनडायरेक्ट लेबर 4,50,000 की, अदर एक्सपेंसेस 2,70,000 के। तो 60% में भी यही आ जाएंगे, 3 लाख, 4,50,000 और 2,70,000। ये हमारा पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। अगला कह रहा था हमसे कि अगला क्या था, 60% टू 75% में कितना चेंजेस आना है, 10% का। 10% हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट के तरीके से इसको बना रखा है। सबसे पहले थे रिपेयर्स। जब 45% से 60% तक हम जाते हैं तो रिपेयर्स 3 लाख तक रहती है, तो 50% में भी 3 लाख रहेगी और 60% में भी 3 लाख रहेगी। लेकिन जब 60% से 75% तक जाती है हमारी सेमी वेरिएबल, 60 से 75 तक, 60 से 75 का मतलब आ गया 70% इसमें कवर होगा। तो कितने परसेंट इंक्रीज होता है, 10%। तो रिपेयर्स 3 लाख की थी, इसमें 10% इंक्रीज हो गया। तो 60 से 75% तक की रिपेयर्स हमारी कितनी आ गई, 3,30,000 आ गई। तो मैंने यहाँ 3,30,000 डाल दी 70% में, क्योंकि 60 से 75% के बीच में कह रहा था कि 10% इंक्रीज होती है। तो 3 लाख तो ऑलरेडी रिपेयर्स थी, इसमें 10% इंक्रीज हो गया तो 3,30,000 आ गई 60 से 75% के बीच में। तो 75 का मतलब 75 तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास 70% है, तो 3,30,000 आ गई। ओके, अगला उसने क्या बोला है, 75 टू अबव। अगर हमारा प्रोडक्शन 75% से ऊपर होता है तो 5% इंक्रीज होती है। तो याद रखना 5% इंक्रीज होती है। तो पहले 60 से 75 तक 10% हो रही थी और 75 से अबव में 5% हो रही, तो टोटल मिला के कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, 15%। कितने परसेंट हो रही है, 15%। तो अब हमारे पास लेवल 60% वाला लेवल भी हो गया, 70 वाला भी हो गया। अब हम निकाला 90 वाला। तो 90 वाले में 3 लाख रिपेयर्स थी, तो 10% तो पहला वाला इंक्रीज करो जो 60 से 75 तक आया, और 5% कौन सा वाला इंक्रीज करो जो 75 से अबव के लिए था। तो वो कितना है, 3 लाख का 5% कितना हो गया, 15,000। 3,45,000 आ गया। तो रिपेयर्स पहले वाले में मतलब 50 और 60 में 3 लाख की रहेगी, और 70% में 3,30,000 की हो गई, और 90% में 3,45,000 की हो गई। ये मैंने यहाँ पर रिपेयर्स डाल दी। ये जो रखा है ये वाला पॉइंट, ये मैं रेड पेन से कर देती हूँ कि 40 से 60 तक तो यही रहेगी, और उसके बाद जब 60 से 75 तक तो 10% ये बढ़ गई, और जब 75 से अबव जाएगी तो 10% और प्लस 5% यानी 15% आ गई। ओके, इसी तरीके से मैंने इनडायरेक्ट लेबर निकाली। इनडायरेक्ट लेबर 45 से 60% तक कितनी है, 4,50,000 है। तो पहले 50 और 60 में तो यही रहेगी, देखो मैंने रेड से मार्क कर दिया। अब इसने कहा था 60 से 75% तक कितने परसेंट इंक्रीज है, 10%। तो 4,50,000 थी, 10% इंक्रीज हो गई तो 4,95,000 हो गई। तो कितने परसेंट तक हो गई है, 70% तक। तो 70% में 4,95,000 ही आ गया। ओके, अब जब 75 से अबव में जाती है तो टोटल 15% बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, क्योंकि 60 से 75 तक 10% और 75 से अबव 5%, टोटल 15%। तो 4,50,000 का 10% ले लेंगे और फिर 5% ले लेंगे, तो ये हमारा आया 5,70,500। ये आ गई है। तीसरी थी अदर। अदर में देखो कितने हैं, 45% से 60% तक 2,70,000 है, नो चेंज। तो ये 50% में भी गई है और 60% में भी गई है। उसके बाद आ रहा था 60 टू 75 में 10% बढ़ रही है, तो 2,70,000 का 10% कितना हो गया, 27,000। इन्हें ऐड करा तो 2,97,000 आ गया। 75% से अबव में होगा कितने परसेंट, 5% इंक्रीज होगा। तो पहले 60 से 75 वाले में 10% बढ़ा है, और फिर 75 से अबव में कितने परसेंट बढ़ा, 5% बढ़ा है।
तो 13,500 आ गया, इन सबको ऐड करा तो ये आया 3,10,500, तो 3,10,500 ये आ गया। ऐसे निकलेगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इस सेमी वेरिएबल को मैंने ऐड करा तो ये टोटल सी आ गई। तो ये 50% में 10,20,000 आई, 60% में 10,20,000 आई, 70% में 11,22,000 आ गई, 90% में 11,73,000 आ गई। ये टोटल सी आ गई। फिर मैंने यहाँ पे टोटल कॉस्ट ली ए प्लस बी प्लस सी, तो 50 का टोटल ये आया 31,50,000, 60 का टोटल आया 34,44,000, 70% का टोटल आया 38,40,000 एंड 90% का टोटल आया 44,79,000। सेल हमें गिवन थी, 60% की 33 लाख थी, 70% की 39 लाख थी और 90% की 45 लाख थी। सेल में से टोटल कॉस्ट को माइनस करा तो 1,44,000 का लॉस हो गया पहले वाले में, 60% वाले में। उसके बाद 70% वाले में 39 लाख था, इसमें से 38,40,000 को माइनस करा तो 60,000 का प्रॉफिट हो गया। तीसरे वाले में 90% वाले में 45 लाख का सेल थी और 44,79,000 का में प्रॉफिट था, तो 21 लाख का हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट रहा। इस फ्लेक्सिबल बजट में नई बात क्या थी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है कि 45 से 60 तक कोई चेंजेस नहीं होना है, 60 से 75 तक 10% होना है और 75 से अबव में, यानी जब हम 90% पहुंचेंगे तो 5% बढ़ जाएगा। तो जो 75 से अबव में जाएंगे उसमें 10% पुराना वाला भी आएगा और 5% करंट वाला भी आएगा। ये है हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना और ये फ्लेक्सिबल बजट। आप कंपेयर करना बच्चों, जो मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज कराई है, जो आपको बेसिक क्वेश्चन कराए वो बिल्कुल अलग है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। और हमेशा देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करा रही हूँ और हर क्वेश्चन में नया पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको देखिए। अब अगले लेक्चर में मैं आपको नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगी इसी के फ्लेक्सिबल बजट के, ठीक है। वो नए टाइप के थोड़ा क्वेश्चंस होंगे, इनको अच्छे से करिए, देखिए, समझिए, बार बार इसे रिमाइंड करके देखिए और कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछिए। इसकी थ्योरी मैं आपको सब PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, पूरी बजट की थ्योरी, बजट, बजटरी कंट्रोल, फ्लेक्सिबल बजट एंड फिक्स बजट। इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे न्यूमेरिकल का है या आपका थ्योरी का है, ठीक है। तो अब हम अगले लेक्चर में अपने इसी के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, फिर हम उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैश बजट। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।